कहानी शुरू होती है और हमें बताता जाता है कि भविष्य में पृथ्वी पर बाहरी ग्रहों से आए एलियंस हमला कर देते हैं। हमला इतना भयानक होता है कि चांद एक ही पल में टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है और उसके अवशेष अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म होते ही धरती का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ ही घंटों के भीतर भयानक भूकंप और सुनामी दुनिया के लगभग सभी शहरों को तबाह कर देते हैं। इसके बाद एलियन लुटेरे पृथ्वी पर सीधा हमला शुरू कर देते हैं। मजबूर होकर इंसानों को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। युद्ध तो इंसान जीत जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी होती है। ज्यादातर इलाके अब इंसानों के रहने लायक नहीं रहते। बचे हुए इंसानों को टाइटन ग्रह पर बसना पड़ता है और समुद्र के पानी को ऊर्जा में बदलने वाले वाटर एनर्जी टावर की रक्षा के लिए एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन टेटे को पृथ्वी पर ही छोड़ दिया जाता है, ताकि नए मानव घरों को ऊर्जा मिलती रहे। लेकिन एलियन लुटेरों के बचे खुचे दल लगातार वाटर टावर की रक्षा करने वाले ड्रोन पर हमला करते रहते हैं। 5 साल पहले याददाश्त मिटा दिए गए जैक और विक्का ड्रोन की मरम्मत की ड्यूटी पर यहाँ भेजे जाते हैं। वे इस समय पृथ्वी पर मौजूद आखिरी इंसान होते हैं। आज जैक अपनी गश्त शुरू ही करता है कि 2 ड्रोन के क्रैश होने का सिग्नल मिल जाता है। टेट मुख्यालय तुरंत उसे जांच के आदेश देता है। क्रैश साइट पर पहुंचते ही जैक को चारों तरफ लुटेरों की लाशें मिलती हैं। जब वह ड्रोन की बैटरी बदल रहा होता है तो पास की गुफा में छिपे लुटेरे उसे निशाना बना लेते हैं, लेकिन तभी मरम्मत किया हुआ ड्रोन चालू हो जाता है और हमले को रोक देता है। इस महीने अब तक 10 बैटरियां चोरी हो चुकी थी। जैक को लगता है कि लुटेरे पहले से कहीं ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं। उसी दौरान एक और ड्रोन का सिग्नल पास ही गायब हो जाता है। जैक अपनी फ्लाइंग मशीन छोड़कर मोटरसाइकिल से जमीन पर खोज शुरू करता है। जल्द ही रडार प्रतिक्रिया देता है। एक पहाड़ी गुफा से ड्रोन का अलार्म सुनाई देता है। आसपास किसी दुश्मन की हलचल नहीं दिखती, इसलिए जैक ड्रोन को बचाने गुफा में उतरने का फैसला करता है। लेकिन उसे क्या पता, उसकी हर हरकत दूर से लुटेरों द्वारा देखी जा रही है। अंदर जाकर जैक को पता चलता है कि यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि युद्ध से पहले की एक पुरानी इमारत है। जब वह तथाकथित ड्रोन तक पहुंचता है तो समझ जाता है यह सब एक जाल था। पीछे हटते समय वह जमीन पर लगे जाल में फंस जाता है और उसे खींचकर अंदर ले जाया जाता है। जैक गोली चलाकर रस्सी तोड़ देता है और तभी देखता है चारों तरफ एलियन लुटेरे खड़े हैं। जिस रास्ते से वह आया था वहां लगी स्टील प्लेट भी तोड़ दी गई होती है। बिना सोचे समझे वह वापस छलांग लगा देता है। अजीब बात यह थी कि पीछे खड़े लुटेरों ने उस पर हमला नहीं किया। जैक रस्सी बांधकर बाहर निकलने ही वाला होता है कि अचानक किसी ने रस्सी काट दी। वह फिर से गुफा में गिर जाता है और दोबारा दुश्मनों से घिर जाता है। तभी मरम्मत किया हुआ ड्रोन पहुंचता है और सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। जब जैक बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। मजबूरी में वह विमान से टावर लौटता है। बाहर से उठाए गए जंगली फूल लेकर वह विक्का को सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन विक्का फूलों को तुरंत बाहर फेंक देती है। उसे शक होता है कि बाहर की चीजें रेडिएशन से भरी हो सकती हैं। वह जैक को याद दिलाती है कि सिर्फ 2 हफ्तों में उनका मिशन खत्म हो जाएगा और वे टाइटन लौट जाएंगे। वह जैक को खतरनाक कामों से दूर रहने की चेतावनी देती है। हालांकि जैक की याददाश्त मिटा दी गई है, फिर भी उसे पृथ्वी से अजीब सा लगाव महसूस होता है। जबकि विक्का बस जल्द से जल्द इस ग्रह को छोड़ना चाहती है, लेकिन जैक को कुछ ऐसा महसूस होता है जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। आज लुटेरों का व्यवहार कुछ अजीब था। वे जैक को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे जिंदा पकड़ना चाहते हो। विक्का उसे समझाती है कि वह ज्यादा न सोचे। जैक जाने से पहले विक्का को अपना गुप्त ठिकाना दिखाना चाहता था, लेकिन विक्का उसे बीच में ही रोककर पानी में खींच लेती है। एक रात बीत जाती है। अचानक जोरदार धमाके से दोनों की नींद खुल जाती है। दूर मौजूद वाटर एनर्जी टावर लुटेरों के हमले में तबाह हो चुका था। जैक अंदर पहुंचता है तो देखता है कि पंप पूरी तरह पिघल चुके हैं और टावर अब पूरी तरह बेकार हो गया है। जैक समझ जाता है कि लुटेरों ने चुराई हुई ड्रोन बैटरियों को बम में बदलकर पंप के अंदर फेंका होगा। उसी समय एक अजीब सिग्नल पकड़ा जाता है जो पृथ्वी के बाहर भेजा जा रहा था। जैक तुरंत उस दिशा में उड़ान भरता है। वहां पहुंचकर वह चौंक जाता है, क्योंकि यह इमारत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह अपने सपनों में देखता आया था। अंदर जाकर जैक को एक ट्रांसमीटर मिलता है। लुटेरों ने इस इमारत को एक विशाल एंटेना में बदल दिया था। विक्का सिग्नल को डिकोड करती है तो पता चलता है कि यह एक नेविगेशन बीकन है, लेकिन इसका गंतव्य सिर्फ एक सुनसान इलाका था। वहां कुछ भी नहीं था। जैक सिग्नल काट देता है। वापसी में वह विक्का से झूठ बोलता है कि वह रेडिएशन जोन की सीमा जांच रहा है, जिससे संचार टूट सकता है। इसके बाद वह विमान को एक गहरी घाटी में ले जाता है और विक्का से संपर्क तोड़ देता है। एक छुपे हुए सुरंग से निकलते ही वह एक स्वर्ग जैसे इलाके में पहुंच जाता है। यही था जैक का गुप्त ठिकाना। छोटी सी झोपड़ी में पुरानी दुनिया की किताबें रखी थीं। यहीं हमेशा रहना जैक का सपना था। जैसे ही वह सुकून महसूस करता है, वही पुरानी यादें फिर से उसके दिमाग में उभर आती हैं। वह घबराकर जागता है और देखता है आसमान से एक अंतरिक्ष यान धरती की ओर गिर रहा है। जैक तुरंत वहां पहुंचने के लिए उड़ान भरता है। विक्का समझ जाती है कि जहाज जिस जगह गिरा है वही स्थान था जिसकी ओर सिग्नल इशारा कर रहा था। टेट मुख्यालय से आदेश आता है, ड्रोन भेज दिए गए हैं, जैक को उस इलाके से हट जाना चाहिए। लेकिन जैक इनकार कर देता है और आगे बढ़ता रहता है। मलबे के पास पहुंचकर वह समझ जाता है यह इंसानों का अंतरिक्ष यान है, बहुत पुराना, युद्ध से पहले का। विक्का उसे चेतावनी देती है कि यह लुटेरों का जाल हो सकता है और तुरंत लौट आने को कहती है, लेकिन जैक को कोई लुटेरा नजर नहीं आता। वह आदेश तोड़कर जहाज के पास उतर जाता है। अंदर मौजूद सभी स्लीपिंग पॉड में इंसान सो रहे थे और मलबे के बीच जैक को वही औरत मिलती है जो उसके सपनों में बार बार आती थी। तभी बाहर से पहुंचे ड्रोन सीधे स्लीपिंग पॉड में घुस जाता है। पॉड पर गोली चलाने लगते हैं। जैक जान जोखिम में डालकर उन्हें रोकता है और आखिरी औरत को बचा लेता है। दूर छिपे लुटेरे जैक को मारना चाहते थे, लेकिन उनके ही साथी उन्हें रोक देते हैं। जैक
उस अकेली जीवित औरत को टावर वापस ले आता है। होश में आते ही औरत जैक को देखकर सीधे उसका नाम लेती है। वह बताती है कि उसका नाम जूलिया है। जैक समझ जाता है कि वह कम से कम 60 साल तक सोई रही होगी। उसे पता चलता है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं। वह वापस जहाज जाना चाहता है, लेकिन विक्का उसे रोक देती है। अजीब बात यह थी कि जूलिया, जिसने विक्का को कभी नहीं देखा, उसके प्रति दुश्मनी सी महसूस कर रही थी। जैक जूलिया के अतीत के बारे में जानना चाहता है, लेकिन जूलिया साफ कह देती है, पहले मेरी उड़ान का रिकॉर्डर वापस लाओ, वरना मैं कुछ नहीं बताऊंगी। और उसी रात जूलिया एक और गुजारिश करती है जो जैक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। जूलिया जैक से विनती करती है कि वह उसके अंतरिक्ष यान का रिकॉर्डर वापस लाने में मदद करे। उसके मुताबिक उसी रिकॉर्डर में वह सच्चाई छुपी है जिसे जानना इंसानों के लिए जरूरी है। जब तक विक्का जागती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैक और जूलिया तेजी से उस जले हुए अंतरिक्ष यान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी चारों ओर लुटेरों की मौजूदगी महसूस होती है। जैक देखता है कि यान का छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह से तोड़ फोड़ किया जा चुका है। वह तुरंत जूलिया को पीछे हटने की चेतावनी देता है। जूलिया किसी तरह रिकॉर्डर हासिल कर लेती है, लेकिन उसी पल चारों तरफ से लुटेरे उमड़ पड़ते हैं। भागने की कोशिश में जैक पर पीछे से हमला होता है। वह तुरंत विमान का ऑटो रिटर्न सिस्टम चालू कर देता है, लेकिन खुद बेहोश हो जाता है और अगले ही पल दोनों को लुटेरों के अड्डे में कैद कर लिया जाता है। विक्का टेट मुख्यालय को बताती है कि जैक से संपर्क टूट गया है और खोज के लिए ड्रोन भेजने को कहती है। जब जैक होश में आता है तो सामने एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई देता है। वही आदमी लंबे समय से जैक पर नजर रखे हुए था। जैसे ही रोशनी जलती है, जैक चौंक जाता है। यहाँ कोई एलियन नहीं थे, सबके सब इंसान थे। वे अजीब कपड़े इसलिए पहनते थे ताकि ड्रोन की स्कैनिंग से बच सकें, क्योंकि असली दुश्मन लुटेरे नहीं, ड्रोन थे। ड्रोन का असली मकसद इंसानों को खत्म करना था। जब इंसान लगभग खत्म होने वाले थे तो बचे हुए लोगों ने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उन्होंने दशकों लगाकर ड्रोन की कोडिंग तोड़ी। एक ड्रोन बैटरी से उन्होंने बम बनाया। अगर 10 बैटरियां और एक न्यूक्लियर रिएक्टर जोड़ दिया जाए तो वह बम टेट को भी तबाह कर सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि ड्रोन को कंट्रोल करने की उनके पास अनुमति नहीं थी। इसीलिए उन्होंने जैक को पकड़वाया था ताकि वह ड्रोन को कंट्रोल कर सके। इसी बीच टेट के ड्रोन जैक की जैविक पहचान ट्रेस कर लेते हैं। नेता जैक से कहता है, ड्रोन को ऐसा प्रोग्राम करो कि वह बम लेकर सीधे टेट स्पेस स्टेशन पहुंचे और इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दे। जैक मना कर देता है तो वे जूलिया की जान से उसे धमकाते हैं। अचानक चेतावनी सायरन बज उठता है। ड्रोन ने ठिकाने का पता लगा लिया था। बचे हुए इंसान ड्रोन से भिड़ जाते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती है और अंत में ड्रोन को गिरा दिया जाता है। जैक सबको समझाता है, अगर एक ड्रोन यहाँ पहुंचा है तो और भी आएंगे और इस जगह को मिटा देंगे। अगर वे जैक और जूलिया को छोड़ दें तो वह ड्रोन को वापस बुला सकता है। और हैरानी की बात, वह बूढ़ा आदमी सच में उन्हें जाने देता है। यहाँ तक कि जैक की चोरी हुई मोटरसाइकिल भी लौटा देता है। जाने से पहले वह जैक से कहता है, अगर सच्चाई जाननी है तो रेडिएशन जोन जाना। जैक और जूलिया उस इमारत में पहुंचते हैं जहाँ से सिग्नल भेजा गया था। वे टावर को मदद का संदेश भेजते हैं। विक्का तुरंत विमान भेजती है। रास्ते में जैक जूलिया से उसकी सच्चाई पूछ बैठता है। जूलिया बताती है, 60 साल पहले वह और जैक साथ में अंतरिक्ष गए थे। उनका मिशन था एलियन सिस्टम टेट की जांच करना। बाकी सभी लोग डीप स्लीप में थे। सिर्फ जैक और विक्का जहाज चला रहे थे। लेकिन जब जूलिया जगी तो सब कुछ बदल चुका था। और फिर वह कहती है, मैं ही जैक की असली पत्नी हूँ। जूलिया की बातों से जैक की यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है, यहीं इसी धरती पर उसने जूलिया को प्रपोज किया था। लेकिन तभी दूर से आती गोलीबारी की आवाज और एक और औरत जो इस सच्चाई से जुड़ी हुई थी। इसी एक पल में जैक को यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि उसकी असली यादें हैं। लेकिन जैक और जूलिया की यह भावुक मुलाकात विमान के दूसरे सिरे से विक्का देख लेती है। टावर लौटने पर दिल से टूट चुकी विक्का दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है और जूलिया की पहचान सीधे टेट मुख्यालय को बता देती है। तभी वेयर हाउस में खड़े निष्क्रिय ड्रोन अचानक एक्टिव हो जाते हैं। टावर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जैक अभी विक्का को साथ चलने के लिए मना ही रहा होता है कि पीछे से आए ड्रोन उसे गोली मार देते हैं। विक्का, जिसका सपना था टाइटन जाना, वहीं मारी जाती है। ड्रोन जैक पर भी हमला करता है, लेकिन बाहर मौजूद जूलिया उसे नष्ट कर देती है। मुख्यालय इसे ड्रोन की खराबी बताकर जैक को धोखा देना चाहता है और जूलिया को लेकर टेट लौटने को कहता है। लेकिन अब जैक किसी पर भरोसा नहीं करता। वह तुरंत विमान उड़ाकर वहां से भाग निकलता है। कुछ ही देर में 3 ड्रोन उसका पीछा करने लगते हैं। जैक बादलों में घुसता है और बिजली की मदद से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रोन जल्दी ही सामान्य हो जाते हैं। जैक घाटी में उतर जाता है, झरने के पीछे छिपता है और पीछे से हमला करता है। वह तीनों ड्रोन को अलग अलग कर देता है और एक एक करके उन्हें खत्म करने लगता है। गुफा के मुहाने की चट्टान तोड़कर पहला ड्रोन गिरा देता है। ड्रोन की कमजोरी जानकर दूसरे को भी ढेर कर देता है। तीसरा ड्रोन लौट आता है, लेकिन जैक मैनुअल कंट्रोल का फायदा उठाकर संकरी दरार से निकल जाता है। बच निकलते ही वे रेडिएशन जोन की सीमा से टकरा जाते हैं। जैक को मुड़ने का मौका भी नहीं मिलता कि दूसरे ड्रोन से टक्कर हो जाती है। विमान गिरने वाला होता है। मजबूरी में जैक को इजेक्ट करना पड़ता है। वह रेडिएशन जोन में गिरता है, लेकिन हैरानी की बात, यहाँ कोई रेडिएशन था ही नहीं। जब वह ड्रोन देखने जाता है तो एक और मरम्मत विमान दिखाई देता है और उसका पायलट खुद जैक जैसा ही दिखता है। वह समझ जाता है ये भी उसी की तरह एक और जैक है। उसे शांत करने के लिए जैक पहले उसका हथियार हटा देता है, लेकिन जूलिया को देखकर दूसरा जैक विचलित हो जाता है। उसे भी जूलिया की यादें थी। मौका पाकर जैक उसका हथियार छीन लेता है। संघर्ष के दौरान चली गोली जूलिया को लग जाती है। जैसे ही ड्रोन सक्रिय होता है, जैक दूसरे जैक को काबू में कर ड्रोन की बैटरी निकाल देता है। तभी उसकी नजर घायल जूलिया पर पड़ती है। जैक जूलिया को छांव में लिटाता है
और विमान पर लिखे नंबर देखकर खुद को जैक 50-22 बताकर दूसरे टावर तक उड़ान भरता है। वहां उसे एक और विक्का मिलती है। जैक उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन वह भी टेट के नियमों को मानने पर अड़ी रहती है। जैक झूठ बोलकर वहां से निकल जाता है। लौटकर वह जूलिया का इलाज करता है और उसे अपने गुप्त ठिकाने ले आता है। अब जैक समझ चुका था वह असली जैक नहीं है, लेकिन यादें शुरू होने से ही वह जूलिया से प्यार करता आया है और जूलिया को उसकी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसका प्यार स्वीकार कर लेती है। अगली सुबह जैक एक फैसला करता है, वह अपना मिशन पूरा करेगा। जूलिया उसके साथ बचे हुए इंसानों के कैंप तक जाती है ताकि मिलकर इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके और टेट को नष्ट किया जा सके। अब सब कुछ तैयार था। टेट को नष्ट करने का समय आ चुका था, लेकिन उसी पल टेट मुख्यालय जैक की मौजूदगी पकड़ लेता है और तुरंत ड्रोन भेज दिए जाते हैं। जैक बम को पकड़े गए ड्रोन के अंदर फिट करता है और उसमें टेट लौटने का प्रोग्राम डाल देता है। लेकिन जैसे ही ड्रोन लॉन्च होने वाला होता है, टेट के भेजे गए ड्रोन भी वहां पहुंच जाते हैं। 3 ड्रोन की जबरदस्त फायरिंग के सामने बचे हुए इंसानों के पास कोई मौका नहीं बचता। कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। नेता युद्ध वाहन की भारी तोप से दरवाजे पर खड़े ड्रोन को गिरा देता है। बाकी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे ही ड्रोन उन्हें निशाना बनाता है, पीछे से पहुंचा एक वफादार साथी उसे खत्म कर देता है। आखिरी ड्रोन को जैक निशाना बनाता है। वह गहरी खाई में गिरकर फट जाता है, लेकिन अफसोस, पकड़ा हुआ ड्रोन भी तबाह हो चुका था। टेट को उड़ाने की योजना शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गई। अब जैक समझ चुका था अगर कोई रास्ता बचा है तो सिर्फ एक, उसे खुद टेट जाना होगा। मुख्यालय पहले ही जैक को जूलिया को टेट वापस लाने को कह चुका था। दोनों तय करते हैं अगर जरूरत पड़ी तो वे अपनी जान दे देंगे। बम को जूलिया के स्लीपिंग पॉड में छुपाया जाता है। जैक स्लीपिंग पॉड के साथ अंतरिक्ष में टेट की ओर उड़ जाता है। रास्ते में जैक रिकॉर्डर खोलता है और पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। जब वे टेट की जांच के लिए आए थे तो जहाज टेट के पास आते ही कैद कर लिया गया। जैक ने अपने साथियों को बचाने के लिए उनके स्लीपिंग पॉड अलग कर दिए, लेकिन वह और विक्का टेट के अंदर खींच लिए गए। जैक के अंदर घुसते ही उसकी मानसिक स्थिति जांची जाती है। टेट उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो, और उसे सिर्फ 5 सेकंड देता है। जैक जवाब देता है मैं चाहता हूँ कि जूलिया और बचे हुए इंसान जिंदा रह सके। यह एक सच्चा झूठ था और टेट धोखा खा जाता है। अंदर जाकर जैक देखता है चारों ओर उसी जैसे और विक्का जैसे अनगिनत क्लोन मौजूद हैं। आखिरकार वह टेट के कंट्रोल सेंटर तक पहुंचता है। स्लीपिंग पॉड खुलता है और अंदर से जूलिया नहीं बल्कि बचे हुए इंसानों का नेता निकलता है। जूलिया को पहले ही झील के किनारे उसकी झोपड़ी में सुरक्षित भेज दिया गया था। उसी ड्रोन बचे हुए इंसानों के अड्डे पर हमला कर देते हैं। जैक और नेता एक दूसरे को देखते हैं और साथ में बटन दबा देते हैं। एक पल में पूरा टेट धूल में बदल जाता है। सभी ड्रोन तुरंत नियंत्रण खो देते हैं। आसमान में भयानक विस्फोट देखकर जूलिया समझ जाती है जैक अब नहीं रहा। 3 साल बाद जूलिया और उसकी बेटी उसी झील के किनारे शांति से रह रहे होते हैं। अचानक झील के उस पार कई इंसान दिखाई देते हैं। उनका नेतृत्व कर रहा होता है जैक 52। वह सबको यहाँ लेकर आया था और अब वही जैक जूलिया से किया गया वादा पूरा करेगा, क्योंकि कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते।